नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती है, यानी हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है, किस अंग में कितनी हड्डियां होती है, स्केलेटन का क्या कार्य होता है और स्केलेटन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, स्केलेटन जो होता है वो किसी भी सजीव का, किसी भी जीव का क्या होता है, एक ढांचा होता है, यानी उसके शरीर का एक ढांचा होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक मूर्तिकार जब मूर्ति को बनाता है तो उसके शरीर को बनाने के लिए क्या करता है कि एक लकड़ी का फ्रेम बनाता है और उस पे लकड़ी का फ्रेम बनाकर और उस पे मिट्टी लगाता है, तब जाकर एक मूर्ति तैयार होता है। उसी प्रकार हम लोग का शरीर जो है ना, वो क्या हुआ है कि हड्डी का एक ढांचा बनाया गया, उसके बाद से उसके ऊपर मांस लगाया गया है। तो स्केलेटन जो होता है वो क्या होता है कि मानव शरीर का एक ढांचा होता है और वो मानव शरीर को चलने में उसको मदद करता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हम लोग खड़ा हो पाते हैं, हड्डी की मदद से ही हम लोग खड़ा हो पाते हैं। और हमारे कुछ अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण भाग है, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गया, ये लंग्स हो गया, इन सब की रक्षा करता है यही स्केलेटन जो है, यानी बोन जो है, यही हम लोग को रक्षा करता है। चलिए देखिए, स्केलेटन जो होता है वो क्या होता है, एक ढांचा होता है। किसी भी शरीर का क्या होता है, एक ढांचा होता है, वो हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। अब देखिए, स्केलेटन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इंडो एक्सकेलेटन और दूसरा होता है एक्सो एक्सकेलेटन। अब देखिए, इंडो किसमें होता है और एक्सो कितने, यानी बाहरी ये स्केलेटन और आंतरिक स्केलेटन। चलिए देखिए, बाहरी स्केलेटन जो होता है वो घोंघा, जैसे आप लोग देखे होंगे घोंघा का जो होता है ना, ऊपरी एक प्रकार की खोपड़िया होता है। ऊपर देखिएगा कि घोंघा उसमें से खोपड़िया के अंदर से निकलकर चलता है और फिर वो उसके अंदर चला जाता है। तो उसकी हड्डी जो होता है वो बाहर होता है, यानी उसका कंकाल जो होता है वो क्या होता है, बाहर होता है। उसके बाद से देखिए, कौड़ी आप लोग देखे होंगे। कौड़ी पहले जो था, बहुत पहले पैसे के रूप में उसका यूज किया जाता था। कौड़ी जो होता है, जो शंख होता है ना, उसी के जैसा होता है कौड़ी। तो वो भी एक प्रकार के जीव ही रहते हैं। जब उसके अंदर का जीव मर जाते हैं, वो सड़ करके निकल जाते हैं, तो वही ऊपर वाला जो होता है वो कौड़ी होता है। वो ऊपर वाला जो होता है ना, वो भी कंकाल होता है, वो भी बोन ही होता है। उसके बाद से सीपी आप देखे होंगे। सीपी के अंदर भी जीव रहते हैं, जब मर जाते हैं तो सिर्फ उसका ऊपर वाला कंकाल बच जाता है, जिसे सीपी कहते हैं। उसके बाद से मकड़ी, बिच्छू, ये मधुमक्खी, खटमल, बिच्छू, इन सब के शरीर को टच कीजिएगा तो हार्ड सा महसूस होता है। यानी इन सब कीड़े मकोड़ों का ऊपरी खोपड़िया जो होता है वो कंकाल होता है, यानी स्केलेटन होता है जो बाहरी होता है, बाहर से उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। और कुछ जीव जो होते हैं उनका आंतरिक स्केलेटन होता है, जैसे मानव हो गए, गाय, भैंस, बकरी, हाथी, बिल्ली, मुर्गी, पक्षी, यानी ये सब जानवर जो हो गए, इंसान हो गए, इन सब का स्केलेटन जो होता है, यानी कंकाल जो होता है, वो उनके शरीर के अंदर होता है। अब देखिए यहाँ पे बोन और कार्टिलेज क्या होता है। देखिए, बोन जो होता है हड्डी होता है। देखिए, बोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से बोन मिलकर बना होता है। बोन जो होता है, बोन में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और बोन के अंदर, यानी बोन जो होता है उसके अंदर खोखला भाग होता है और उसी के अंदर जालीनुमा एक संरचना पाया जाता है, जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। और उसी बोन मैरो के अंदर WBC और RBC ब्लड पाया जाता है। यानी ब्लड कहाँ बनता है, हम लोग के बोन के अंदर बोन मैरो होता है, बोन के अंदर बोन मैरो होता है और उसी में हम लोग का ब्लड बनता है। अब तो ये कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज जो होता है वो भी एक प्रकार का हड्डी है, जिसे उप अस्थि बोला जाता है। जैसे हम लोग के कान का हड्डी, ये ऊपर वाला भाग हो गया और ये ऊपर वाला भाग हो गया, ये कार्टिलेज का बना होता है। यानी ये भी हड्डी होता है, लेकिन क्या होता है, मुलायम होता है। जैसे आप लोग ये चिकन वगैरह का लेग पीस वगैरह खाते हैं, तो हड्डी के ऊपरी भाग पे जो आप चबा कर खा जाते हैं, वो हड्डी ही होता है, लेकिन मुलायम होता है। उसे ही हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। यानी जब दो हड्डियां आपस में जहां पे ज्वाइंट होती है ना, उनके बीच में ये कार्टिलेज होता है। जिससे क्या होता है कि जब हम अपना ये ऐसे मूवी करते हैं ना, तो
तो क्या होता है कि उसमें हड्डियों पे रगड़ नहीं आता है। यही कार्टिलेज क्या करता है, उसको मूव करने में मदद करता है, हड्डियों पे रगड़ नहीं आने देता है। इसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कार्टिलेज जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट, इसमें ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, सिर्फ कैल्शियम फास्फेट होता है। और ये इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो उसको कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, बोन और कार्टिलेज ये सब मिलकर स्केलेटल का निर्माण करते हैं। अब देखिए, स्केलेटल जो होता है उसमें कितनी हड्डियां होती है, यानी हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, इसको पढ़ने के हिसाब से इसको हम लोग 2 पार्ट में कर देते हैं। जैसे स्केलेटल को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। जैसे एक हो जाता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां होती है और दूसरा होता है एक्सियल। एक्सियल में 80 हड्डी होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, अपेंडिकुलर क्या होता है, जैसे हाथ हो गया, ये दोनों हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी हाथ और यहां कमर से नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर। इन सबको मिलाकर 126 हड्डी होती है। और फिर एक्सियल। एक्सियल मतलब होता है बीच। एक्सियल मतलब होता है बीच, यानी हमारा ये रिब केज हो गया और यहां से, यानी ये बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग और ऊपर ये सर तक, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल। अब चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग के हाथ में कितनी हड्डी होता है, यानी हम लोग का हैंड जो होता है उसमें कितनी हड्डी होता है। हम लोग का हाथ में 60 हड्डी होता है, 30 एक हाथ में और 30 दूसरे हाथ में। देखिए, यहां पे हम लोग का एक हड्डी होता है, यानी यहां से ये कोहनी है, यहां से लेकर यहां तक एक होता है। फिर यहां से कोहनी से लेकर और कलाई तक, यहां इसमें 2 हड्डी होता है, इसमें 2 हड्डी होता है, बीच में से बटा हुआ होता है इसमें। तो देखिए, यहां से 1 और यहां से 2, 3 हो गया। और ये कलाई के पास 8 हड्डी होता है, कलाई में 8 हड्डी होता है। और फिर ये जो होता है हम लोग का ये वाला भाग, इसमें 5 होता है। तो अब देखिए, 1 और 2, 3 हो गया, 3 और 8 11 और 11 5 16। अब देखिए, इसमें जो होता है ये हम लोग का फिंगर जो होता है, फिंगर, इसमें होता है 14 हड्डी। इस फिंगर में कितना होता है, 14 हड्डी। यानी यहां से देखिए 1 और इसमें होता है 2, 3 हो गया। और ये कलाई में 8 होता है, 8 11 और 11 और 5 16 और 16 और फिंगर में होता है 14, यानी 30 हो गया। 30 जब इसमें हुआ तो 30 इसमें, यानी 60 हो गया। उसके बाद से यहां पे 2 हड्डी होता है, यानी ये कैल्विक जो होता है यहाँ पे कॉलर, इसको हम लोग कैल्विक बोलते हैं। यहां पे 2 होता है, 2 यहां पे होता है। और उसके बाद से ये कमर जो होता है, कमर, इसको हम लोग पैल्विक बोलते हैं। ये यहाँ कमर के पास भी 2 होता है। और फिर यहाँ पे हम लोग का जांघ जो होता है उसमें 1 हड्डी होता है। घुटना जो होता है वहां पे 1 हड्डी होता है। घुटना पे जो हड्डी होता है ना, वो हमारे पैर को आगे की तरफ नहीं मोड़ने देता है, सिर्फ पीछे की तरफ ही मोड़ने देता है, वही हड्डी। देखिए, हम लोग के ये पैर जो होता है उसमें भी कितना होता है, 60 हड्डी होता है। घुटने से नीचे जब जाते हैं हम लोग तो वहां पे 2 भागों में बढ़ जाता है। फिर जो एंकल जहां पे होता है वहां पे 7 हड्डी होता है। फिर उसके नीचे 5 होता है। और हम लोग का उंगली जो होता है पैर का, उसमें 14 होता है। यानी एक पैर में टोटल मिलाकर 30 हड्डी होता है और दोनों पैर को मिलाकर 60 होता है। तो देखिए, हाथ में 60 हो गया और पैर में 60 हो गया, यानी 120 हो गया। 2 होता है, वो होता है पैल्विक, यानी कमर के पास 2 हड्डी हो गया। देखिए, 120 और 2 22 हो गया। उसके बाद से स्कैल्पुला जो होता है, स्कैल्पुला जो होता है वो होता है यहाँ, ये वाला, ये पीछे वाला जो होता है ना हम लोग का, यहाँ पे ये हाथ का ये पीछे वाला भाग, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सकैल्पुला। उसके बाद से ये होता है कैल्विक। कैल्विक जो होता है, देखिए, ये क्लेविकल जो होता है, क्लेविकल जो होता है वो यहाँ पे होता है, यानी कॉलर के पास यहाँ पे जो हड्डी होता है, यहाँ पे ये वाला हड्डी, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल। और ये पैल्विक जो होता है यहाँ पे कमर के पास होता है। स्कैल्पुला जो होता है वो होता है ये पीछे वाला भाग होता है, हाथ का पीछे वाला भाग। तो ये टोटल मिलाकर 126 हो जाता है। अब चलिए हम लोग देख रहे हैं एक्सियल पार्ट। देखिए, एक्सियल में 80 हड्डी होता है। जैसे देखिए, हम बैकबोन में जो होता है वो एडल्ट में जो होता है 26 होता है और बच्चों में 33 यानी 33 होता है बच्चों में।
हेड, हम लोग का हेड यानी यहां से ऊपर 29 यानी 29 हड्डी होता है, यहां से गर्दन से ऊपर। उसके बाद से रिब, देखिए हम लोग का ये छाती का हड्डी जो होता है रिब, इसमें जो होता है 24 हड्डी होता है। उसके बाद से देखिए एस्ट्रेनम जो होता है उसमें एक हड्डी होता है। तो देखिए ये सारे जो होते हैं स्केलेटन, हम लोग समझ गए हमारे शरीर में कितने हड्डी, हमारे शरीर में 206 हड्डी होता है। और वो 206 हड्डी जो होता है किस किस भाग में कितने हड्डी होता है, ये सारे हम लोग समझ गए। अब इसको हम लोग बाय वन इसको क्या करेंगे, हम लोग फ्री में देखेंगे, वो भी फ्री में कह रही है फिगर में देखेंगे, और वो भी 3D फिगर में हम लोग देखेंगे। चलिए हम अभी दिखा रहे हैं उसको 1 बाय 1 करके कि कौन सा हड्डी कितने होता है और वो कैसा होता है, कहां पे होता है। चलिए उसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 3D में कि हमारे बॉडी जो होता है स्केलेटल जो होता है उसमें किस किस पार्ट में कितने हड्डी होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हैंड का देख रहे हैं। तो देखिए हैंड में ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस होता है और ये एक होता है। उसके बाद से ये जो होता है ये हमारे कंधे से लेकर और कोहनी तक होता है। उसके बाद से नीचे देखिए, नीचे वाला जो भाग होता है हमारे कोहनी से लेके कलाई तक वो 2 पार्टों में बटा हुआ होता है। देखिए ये जो ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है इसको रेडियस बोलते हैं, और फिर ये ग्रीन कलर का दूसरा दिखाई दे रहा है इसे उल्मा बोलते हैं। इसके बाद से इस नीचे यहाँ पे ये आगे की तरफ इसके कलाई लगा होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 हड्डी होता है, यानी एक हाथ में देखिए ये ह्यूमरस हो गया, उसके बाद से ये रेडियस हो गया और ये उल्ना हो गया। अब चलिए हम लोग देख रहे हैं कलाई को कि कलाई में कितनी हड्डियाँ होती है। यहाँ तो ये 3 होती है और उसके बाद से हम लोग कलाई को देख रहे हैं। ये जो होता है ना, ये हमारे कंधे के पीछे वाला जो भाग होता है ग्रीन कलर का, आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये हमारे कंधे का पीछे वाला भाग होता है। इसे हम लोग स्कैपुला बोलते हैं, इसे हम लोग स्कैपुला बोलते हैं। और उसके बाद से ऊपर पतला जो दिखाई दे रहा है ये छड़ी जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल। क्लेविकल तो देखिए ये एक हो गया क्लेविकल, देखिए 1 2, उसके बाद से ये 3, ये 4 और ये 5, यानी इतना दूर में 5 हो गया। अब चलिए हम लोग कलाई को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हम लोग का कलाई है, इसे हम देख रहे हैं हम लोग। देखिए इसे हम घुमा दिए ऐसे, देखिए ये जो हमारे हाथ से लगा होता है ये यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती है, ये छोटी छोटी। देखिए ये छोटी छोटी जितने भी ग्रीन हो रहा है ये जितने भी ग्रीन हो रहा है ना, ये 8 हड्डियाँ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हड्डियाँ इतने दूर में होती है जो हमारे हाथ से लगी होती है। तो उधर जो था, उधर 3 उधर हो गया और 8 यहाँ पे हो गया, ये वाला 11 हो गया। आप देखिए 12 13 14 15 16, ये 16 हो गया। उसके बाद से देखिए 17 18 19 20 21, उसके बाद से देखिए 22 23 24 25 26, उसके बाद से देखिए 27 28 29 30, यानी एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती है। एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती है। अब देखिए जब एक हाथ में 30 हड्डी होता है तो दोनों हाथ को मिलाकर 60 हड्डी होता है, यानी दोनों हाथ को मिलाकर 60 हड्डी होता है। अब चलिए हम लोग पैर को देख रहे हैं, पैर में कितना हड्डी होता है। चलिए हम लोग पैर देख रहे हैं। देखिए ये हम लोग का पैर होता है, ये हम लोग का पैर होता है। और पैर में चलिए हम लोग देख रहे हैं कि पैर में कितनी हड्डी होती है। तो देखिए ये देखिए ये ग्रीन वाला जो पार्ट हो रहा दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, इसे हम लोग फीमर बोलते हैं। ये हड्डी हम लोग के शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है, इसे हम लोग फीमर बोलते हैं। देखिए ये हो गया एक, और यहाँ पे देखिए ये छोटा सा हम लोग के घुटने के पास होता है जो हम लोग के पैर को आगे की तरफ मुड़ने नहीं देता है, पीछे की तरफ मुड़ने देता है। इसे बोलते हैं पटेला। छोटा सा ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है,
इसे बोलते हैं हम पटेला। ये 2 हो गया। यहाँ पे देखिए ये वाला हड्डी जो है इसे हम लोग बोलते हैं फिबुला। ये 3 हो गया। उसके बाद से ये जो हड्डी है इसे टिबिया हम लोग बोलते हैं, ये 4 हो गया। चलिए इतने दूर में 4 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का एंकल जो होता है, टखना, वहाँ पे कितना होता है। ये इधर 4 हो गया। अब देखिए ये टखना हो गया। देखिए यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सॉरी छोटा वाला कर 22, उसके बाद से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखिए 30 हमारे पैर में भी होता है, एक पैर में 30 होता है और दोनों पैर को मिलाकर 60 होता है। यानी 60 हमारे हाथ में और 60 हमारे पैर में, यानी दोनों हाथ और दोनों पैर को मिलाकर 120 हड्डी होता है। 120 हड्डी हो गया। अब चलिए 120 और ये जो होता है 120 और ये हो गया 22। देखिए यहाँ पे 120 और ये 21 और ये 22, ये दोनों मिलाकर यानी ये और ये दोनों मिलाकर 22 हो गया। फिर ये 23 और ये 24, यानी ये नीचे वाला 2 22 और ये ऊपर वाला ये 2, ये हो गया 24। अब देखिए पैर का जो था 24 और ये हो गया 25 और ये हो गया 26। यानी हमारे जो अपेंडिकुलर बताए थे हम कि अपेंडिकुलर जो होता है यानी हाथ और पैर, ये सब मिलाकर 126 हड्डी होता है अपेंडिकुलर। और उसके बाद से चलिए हम लोग एक्सियल देखते हैं। एक्सियल में 80 हड्डी होता है। तो चलिए उसको एक्सियल को हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ये हमारा बैकबोन है और रिबकेज है। देखिए ये हमारा बैकबोन और रिबकेज है। इसमें देखिए इसमें कितनी हड्डी होता है, इसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए हम लोग का ये रिबकेज जो है इसमें 25 हड्डी होता है। और हमारा वर्टिब्रा जो है यानी ये पीछे वाला भाग जिसे हम लोग, जिसमें स्पाइनल कोड रहता है, यानी ये वाला भाग, ये देख रहे हैं ना, ये खंदा खंदा जैसा है जिसमें स्पाइनल कोड इसके अंदर इसी के बीच में रहता है। हमारे गर्दन से लेकर एकदम नीचे तक इसमें स्पाइनल कोड रहता है। इसमें 33 हड्डी, यानी ये जो एडल्ट जो होते हैं, बड़े जो होते हैं, उसमें 26 होता है और बच्चों में इसमें 33 होता है। और ये जो देख रहे हैं ये रिब केज, इसमें जो होता है इसमें 25 हड्डी होता है। उसके बाद से देखिए इसमें 25 होता है, इसमें 25 होता है। देख लीजिए इसको सही से। ये जो हड्डी होता है हमारे बैकबोन से, ये रिबकेज जो है हमारे बैकबोन से लगा रहता है और फिर आगे आकर ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे देख लीजिए इसमें जो होता है हमारे रिबकेज में 25 हड्डी होता है और हमारा बैकबोन जो है उसमें 33 हड्डी होता है। अब देखिए हम लोग अपना हेड देख रहे हैं यानी एस्कुल। देखिए ये हम लोग का एस्कुल है। इसमें जो है 22 हड्डी होता है, यानी 22 हड्डी होता है, 22 हड्डियों से जुड़ा होता है। ये देखिए ये जॉइंट जब हम पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे, ये जो होता है फिक्स जॉइंट होता है। ये देखिए कितनी हड्डियाँ आकर एक दूसरे में क्या हुई है, जुड़ी हुई है। तो चलिए इतना क्लियर हो गया। आप लोग देख लिए कि हमारे अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हिस्से में किस भाग में कितनी हड्डियां होती है। टोटल मिलाकर हमारे शरीर में 206 हड्डी होता है। बच्चे जो होते हैं उनमें जो है उनमें 305 हड्डी होता है और बड़े जो होते हैं उनमें 206 हड्डी होता है। यानी बच्चे जब बड़े होते हैं तो कुछ हड्डी जो है वो क्या होता है कि ज्वाइंट होते जाता है और ज्वाइंट होकर कम हो जाता है। तो चलिए इतना क्लियर हो गया।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।